गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर। ठीक है, सिक्स क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा? डाइवर्सिटी पढ़ा। ओके, अब सेकंड चैप्टर क्या है? डाइवर्सिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने अभी तक पढ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। डाइवर्सिटी कितना जैसे डिफरेंस होता है बिटवीन अस इन अ क्लासरूम, इन द सोसाइटी, इन द कंट्रीज, इन द स्टेट्स। सब अलग अलग, हम अलग स्टेट से अलग अलग हमें डिफरेंसेस है। ठीक है, तो उसके बाद जो डाइवर्सिटी है ना, वो हमने बोला कि कैसे हमें डिफरेंसेस आती है। तो डिफरेंसेस आती है कल्चरल, ठीक है, कल्चरल, हिस्टोरिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स। वो भी मैंने आपको समझाया कि कल्चरल फैक्टर्स कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अगर माउंटेन्स एरिया में रहेंगे तो हमें क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारा जो लिविंग होगा वो कितना डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे जो कोस्टल एरिया होगा, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कितना डिफरेंट होगा। तो उसकी वजह से हमारे क्लोथिंग डिफरेंट हो जाता है, हमारा खाना पीना डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम सब डाइवर, मतलब हम सब डिफरेंट है, बिकॉज देर आर डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट हैंड्स, लेकिन हम सब साथ में हैं। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो भी मैंने आपको पढ़ाया लास्ट चैप्टर में। तो अगर हम किसी के साथ अब इस डाइवर्सिटी इन डिफरेंसेस के बेस पे हम किसी को क्या करेंगे? अलग करेंगे फ्रॉम अ ग्रुप। जैसे हम लोग हैं फ्रॉम अ ग्रुप, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इसमें से अलग करेंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस जो हम में हैं, बिकॉज ऑफ और कल्चरल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। तो उससे हम बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। तो पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रशअप करेंगे कि हमने जो डाइवर्सिटी है ना इंडिया में किस किस टाइप है। जैसे मैंने बताया था रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो रिलीजियस में क्या है? जैसे मुस्लिम्स है, सिख्स है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, हिंदूज है, ओके, जीन्स है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे क्या है? ये हमारे यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है। देन कम्स द डाइवर्सिटी ऑफ फूड। जैसे हमारा जो ये इंडिया का मैप है, इसमें 20, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं अभी। ओके, तो 20 स्टेट्स में हर जगह अलग अलग फूड खाया जाता है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ाया था कि हमारे यहाँ जो फूड्स का भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत जगह पे जैसे नॉर्थ इंडिया, मैंने कहा था मैक्सिमम ये खाते हैं, आलू पराठा खाते हैं, छोले वगैरह ज़्यादा खाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। एंड फिर आप देख सकते हो कि क्या नाम है इसका, साउथ इंडिया में मैक्सिमम ये वड़ा खाते हैं, वहाँ पे इडली खाते हैं, वहाँ पे डोसा खाते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। जैसे यहाँ पे एक स्वीट है, उसको बोलते हैं ये जो स्वीट्स है कुछ जो गुजरात में बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है ना, कुछ जैसे जलेबी है, कहीं पे बहुत फेमस है। हर जगह, मतलब मोस्टली नहीं हर जगह बनता है, बट मिलता है। बट ये एक स्पेशल जगह से आया है कि स्पेशल जगह की स्पेशल वो क्या होती है, वहाँ का खाना पीने का एक ढंग होता है, एक लाइफस्टाइल होता है, एक लिविंग वो होता है। तो वैसे ही जो है ना, जैसे ढोकला एक स्वीट है जो कहाँ पे खाते हैं? गुजरात में खाते हैं। तो दीज आर द वेज कि जिस तरह हम लोग फूड्स का कितना डिफरेंस है, हम लोग कितना अलग हर जगह जो है ना अलग अलग फूड्स खाते हैं। दाल खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं। तो ये सारा हमारा फूड डाइवर्सिटी है इंडिया की स्टेट्स का। ओके, उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक डायलॉग। लिंग्विस्टिक में हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे हिंदी, मैथिली, बंगाली, पंजाबी, डोगरी, ठीक है, सिंधी, कश्मीरी। जैसे हम कश्मीरी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ लखनऊ वगैरह में भी उर्दू बोलते हैं। तेलुगु, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, तमिल, कोंकणी, बोडो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, आसामीज, कन्नडा। तो ये सारी क्या स्टेट, ये हमारी ये लिंग्विस्टिक होता है कि लोग इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये सारा हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। एंड देन जैसे कल्चरल डाइवर, मतलब हमारा जो क्लोथिंग है वो कितना डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि केरल वाला किस टाइप का पहनता है, मैसूर में कैसा पहनता है, कुल्लू ये लोग कैसे पहनते हैं, राजस्थान में कैसा पहनता है, पंजाबी ड्रेस कैसा होता है, बंगाली कैसे लोग ड्रेसेस पहनते हैं, एंड यू कैन सी गुजराती लोग किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, मद्रासी कैसे लोग ड्रेस करते हैं। तो दीज आर द वेज पीपल ड्रेस ईच अदर, मतलब पीपल ड्रेस ऑन देमसेल्व्स। तो ये हमारे यहाँ क्या आता है? क्लोथिंग डाइवर्सिटी। क्लोथिंग में हम लोग जो हमारा ड्रेस अप है वो कितना डिफरेंट है।
देन कम्स द कल्चर, जैसे हमारे कल्चर में ट्राइबल्स भी रहते हैं, सिटीज़ में लोग रहते हैं, ट्राइबल जो हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से ट्राइब्स रहे हैं, ठीक है। वो यानी कि ऐसे लोग जो मोस्टली फॉरेस्ट्स में रहते थे, एंड फॉरेस्ट्स का बहुत कंजर्वेशन वो लोग करते थे। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ बहुत है। उनके जो जो कल्चर डाइवर्सिटी है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी वो लोग मनाते हैं जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर पीपल। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है, ओके। ये भी एक डिफरेंस है इन द कल्चर, मतलब उनका जो 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 यहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं ना, उनका पूरा जो होता है ना लाइफ स्टाइल, उनका खाना पीना, उनका ड्रेसअप बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम अ पर्सन जो एक मेन लैंड में रहता है। तो आप देख सकते हो कि ट्राइबल का भी कितना ज़्यादा, देखो कहाँ पे किस तरह लोग पहना है, किस तरह से लोग फेस्टिवल्स मना रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो यू कैन सी ऑल दिस। उसके बाद आता है एक और बेस, जैसे रूरल एंड अर्बन डाइवर्सिटी के, मतलब रूरल में कैसे, जैसे ये होता है रूरल, जैसे हम सोचते हैं, मतलब रूरल लोग मोस्टली हम सोचते हैं दे लिव लाइक दिस, एंड दिस इज़ द अर्बन। या हमारे यहाँ मतलब जो शहर होता है उनमें मैक्सिमम क्या होता है, मतलब सिटीज़ में मॉल्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, वो सारा सिटी का वो देखा जाता है। और गाँव में मैक्सिमम क्या होती है, हरियाली होती है, वहाँ पे फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे जो भी क्या उसको बोलते हैं, क्रॉप्स उगते हैं। तो वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन द विलेज बट नॉट इन द सिटीज़। तो ये भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है कि हम जो जो विलेजेस है वो कितना, मतलब उसका जो विलेज होता है ना वो भी एक हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बनाता है, एंड जो सिटी है वो भी एक डाइवर्सिटी बनाता है। तो अब ये जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ है, हमने देखा कितना सारा डाइवर्सिटी, हमने देखा रिलीजियस के बेसिस पे रिलीजियस डाइवर्सिटी हमने देखी अभी तक, कितने अलग अलग रिलीजन इंडिया में रहते हैं। हमने देखा क्लोथिंग है, फूड है, ठीक है, फूड है, क्लोथिंग है, हमारे यहाँ लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो हमने ये सारी क्या देखी, और भी डाइवर्सिटी जैसे कल्चरल, जिसमें ट्राइबल आते हैं। तो हमने सारी क्या देखी है, डाइवर्सिटीज़ देखी। लेकिन अगर हम इस डाइवर्सिटी के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल, हम लोगों को जज करते फिरेंगे, जैसे कि हम किसी इंसान को नेगेटिवली जज करेंगे किसी बेसिस पे। हम सोचते हैं कि जैसे आई एम अ पर्सन फ्रॉम अ सिटी, आई एम अ पर्सन फ्रॉम अ मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल, आई एम अ बेटर एजुकेटेड। जब मैं ये सोचूंगा ना कि मैं उनसे बेटर एजुकेटेड हूँ, और मैं ये सोचूंगा ये तो गाँव का इंसान है और इनके बारे में मेरा एक अच्छा ओपिनियन नहीं रहेगा, या जिसने ऐसी ड्रेस पहनी, जैसे मेरे यहाँ बहुत क्लोथिंग डाइवर्सिटी, मैं बोली इस जो ये लोग ड्रेस पहनते होंगे, ये जो ड्रेस है इनका, इट्स नॉट गुड, लाइक ये नहीं उतना अच्छा जितना मेरा है। या जो एक्सेंट है, जब हम बात करते हैं ना, तो जैसे श्रीनगर, जैसे अर्बन एंड रूरल का एक्सेंट डिफरेंट होता है बात करने का। तो उसके बारे में हम लोग एक नेगेटिव ओपिनियन बनाते हैं, जैसे वी थिंक कि नहीं हमारा ही तरीका बेस्ट है, वी आर द बेस्ट ये। और जिस तरह से हम सोचते हैं, द वे वी थिंक, जैसे मैंने सोचा कि नहीं इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश द बेस्ट, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वही सब अच्छे लोग हैं, उन्हीं को कुछ आता है, वही कम्पिटिटर्स है, वही कम्पिटिटिव लोग होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैंने एक प्रेजुडिस बनाया। तो कैसा मैंने प्रेजुडिस बनाया, मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने ये सोचा कि जो इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश बोलते हैं लोग वही सब अच्छे हैं, कम्पिटिटर्स है, और जो बाकी लैंग्वेज है ना उनका कोई वर्थ नहीं है, दे आर नॉट एज वैल्यूबल एज इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने क्या, मैंने एक राय बनाई, मैंने एक ओपिनियन बनाया, मैंने एक प्रेजुडिस क्रिएट किया अपने दिमाग में, क्योंकि वो स्पीकर जो जो इंग्लिश बोलते हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स, दे आर द बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ। एंड जो बाकी लोग हैं, हाँ, जो अदर पीपल है, जो इंग्लिश जिनको नहीं आते, जो बाकी और लैंग्वेजेस बोलते हैं अदर देन इंग्लिश, में बी द उर्दू और द तमिल और द कन्नड़, तो वो लोग वो लोग हैं, वो लोग उतना कम्पिटिटर्स नहीं है, दे आर नॉट मच गुड बिकॉज दे कांट स्पीक इंग्लिश। तो हमने क्या बनाया, हम लोग इसको हमने एक प्रेजुडिस बनाई, एक हमने ओपिनियन बनाई, खुद ही अपनी थॉट्स पे, खुद ही किसी चीज़ के बारे में सोच कर। तो ऐसे हमें थॉट्स नहीं बनाना चाहिए। और अगर कभी हम इस चीज़ को बहुत एक्सट्रीम ले जाते हैं, तो हम ऐसे लोगों से कभी फ्रेंड्स भी नहीं बनाते जिसको इंग्लिश नहीं आती है, या उनको हम कभी अपने एक्ट से हर्ट भी करते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि इंडिया है, हम लोग एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं। डाइवर्स मतलब हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, हर एक चीज़ का डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पे, जोग्राफिकल कल्चरल फैक्टर्स की वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है। एंड हम यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स भी देखे जाते हैं, इवन कि ऐसा है कि
इन द होल वर्ल्ड देर आर 8 रिलीजन्स, जो मेजर रिलीजन्स है पूरी दुनिया में वो कितने हैं, 8 हैं। और टोटल जो सारे रिलीजन्स हैं ना, देर ऑल प्रैक्टाइज्ड इन द इंडिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, हिंदुइज़्म, पारसीज, या ये जो सारा चीज़ है ना कहाँ पे, इंडिया में मिलते हैं। बुद्धिज़्म, ऑल डू एग्जिस्ट इन द इंडिया। ओके, तो 8 रिलीजन्स। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है ना, 1600 लैंग्वेजेस है जो लोग क्या एज मदर टंग्स बोलते हैं। कितनी लैंग्वेज है, 1600 लैंग्वेजेस है इन द इंडिया, जो यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, एज अ मदर टंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये और यहाँ पे बहुत सारे डांस फॉर्म्स, डांस मतलब बहुत तरीकों के, जैसे कथकली है, जैसे ये क्या नाम है इसका, कथकली है, और भी बहुत सारे डांस किए जाते हैं। कोटियम है, जैसे मोहिनी अट्टम है। तो ये सारे डांसेस है इंडिया के। ठीक है, तो 100 डांस फॉर्म्स इंडिया में पाए जाते हैं। कितने, 100 डांस फॉर्म्स, जो हंड्रेड्स में है। यहाँ पे डांस फॉर्म्स जो है इंडिया में वो हंड्रेड्स में है। ओके, तो अगर हम जैसे इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री में, तो हर कोई सेम नहीं होगा ना। तो ऐसा मैं सोचूंगी कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब होने चाहिए, तो वही मेरे सारे मेरे जैसे होंगे तो वही सबसे अच्छे लोग हैं, वही वही एक कम्पिटिटिव लोग हैं, वही लोग एक बेटर वे ऑफ लाइफ है, वही लोग बेटर दूसरे इंसानों से वो बेटर हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस सोच रखना। इस मेंटालिटी को प्रेजुडिस बोलते हैं, कि हम लोगों को क्या कुछ किसी बेस पे हम ये सोचते हैं कि नहीं, यही एक तरीका है, यही एक बेस्ट वे है ऑफ अ सर्टन थिंग। मैं बोलूँगा जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन थे वही सारे बेस्ट हैं, जो सिर्फ कथकली जानते हैं, दे आर द बेस्ट पर्सन, वही बेस्ट डांस फॉर्म्स है, बाकी का डांस का कोई मतलब नहीं है। तो जब हम ऐसा जैसे ये वाले रिलीजन के लोग बेस्ट है, बाकी जो भी रिलीजन है दे हैव नॉट एनी वर्ड। अगर हम इस तरह का सोच रखते हैं, इस तरह का जो एटीट्यूड रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस करना। और जब हम ऐसा प्रेजुडिस करते हैं ना, तो हम लोग क्या है, हम लोग इट अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। तो इस बेस पे हम लोग फिर क्या हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट। जैसे इस आदमी को हमने अलग किया रखा है फ्रॉम द ग्रुप, जैसे ये ग्रुप हमने, ये हम सब लोग हैं, हमने सोचा कि ये एक तरीका सही है, तो इसको हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट किया। क्यों किया डिस्क्रिमिनेट, बिकॉज हमने एक राय सोची कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सब मेरे साथ है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू आर नॉट विद अस। इसको इसके साथ हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं उस आदमी के साथ जिसको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती है, जिसको हम सोचते हैं कि यही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज वी थिंक इट इज़ द बेस्ट। तो ज़रूरी नहीं है जो आप समझते हैं कि ये एक बेस्ट वे है ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग वो बेस्ट है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ पे एक, अगर हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे सबके लिए क्या है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, सबको इक्वल वर्थ मिलेगा, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, सबको इक्वल डिग्निटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हर कोई इक्वल है। हम वी आर इक्वल टू ईच अदर, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और उससे भी इम्पोर्टेंट, हमें एक दूसरे के लिए टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। वी डोंट डिनाई अ पर्सन जस्ट बिकॉज तुम्हारा ये कलर है, तुम्हारा ये लैंग्वेज है, तुम्हारा ये ड्रेसअप है, तुम्हारा ये फूड है। तो इस बेस पे हम किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाते हैं, बिकॉज एवरी वन, एवरी थिंग, एवरी ड्रेस, एवरी क्लोथिंग, एवरी रिलीजन, एवरी लैंग्वेज, एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन वर्थ, हैज़ इट्स ओन वैल्यू। ठीक है, सब चीज़ का एक वर्थ है, एक वैल्यू है, उतना ही जितना एक आप समझते हैं। ओके, एंड फिर जैसे कि यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि रूरल एंड अर्बन पीपल के बारे में, जैसे रूरल में हम देखते हैं, जैसे ये रूरल, शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ वर्किंग इन द फील्ड, या ये इनको पानी दे रही है प्लांट्स को। ठीक है, एंड ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड, जैसे ये कि ये इसमें जैसे शाली वगैरह में काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी थिंक जो श्रीनगर, जो मतलब गाँव के अर्बन एरियाज हैं, दे वर्क ऑन द लैपटॉप्स, एंड वहाँ पे मैक्सिमम यही सारा चीज़ हो जाता है। दिस इज़ द अर्बन एंड दिस इज़ द रूरल वन। लेकिन आपको पता है कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन इंडिया में गाँव में रहती है। एंड जो हम यहाँ पे हम ये प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो कहाँ पसंद करते होंगे टेक्नोलॉजी, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी तो एक गांव से, हमारे तो हज़ारों बच्चे जो गांव से पढ़ के आ रहे हैं, जो गांव से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। हम सारा ऐसा नहीं है कि हम जो टाइम है वो सिर्फ हार्वेस्टिंग में और फील्ड्स में गुजार, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी पढ़ते हैं, हम भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज़ करते हैं, हम
हम टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, हम भी कंप्यूटर की डिग्रीज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं एंड अर्बन पीपल आर लाइक दिस। और उसके बाद अर्बन, जैसे हम सोचेंगे कि अर्बन लोगों की लाइफ इजी होती है, और वो जो गांव अर्बन पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो लेज़ी होते हैं। एंड वो उनको सिर्फ पैसों की फ़िक्र है, उनको उनको लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होती है। और लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों की अर्निंग्स है ना मैक्सिमम जाती है इन द रेंट एंड द ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो ये हम सोचते हैं। तो ये सबसे क्या होता है, तो हम इन चीज़ों पे क्या हम बताएं, एक ओपिनियन बनाते हैं, प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं कि नहीं ये तो गांव का, इसको कहाँ कुछ आता होगा, ये तो गांव से है, इनको तो सिर्फ पता होगा खेतों के बारे में, भैया ये खेत ही चलाना, इसको लैपटॉप बोलते हैं, लैपटॉप चलाना। तो दिस इज़ अ वे कि हम चीज़ों के बारे में प्रेजुडिस क्रिएट करें। एंड ये भी क्यों हम सोचते हैं कि जो अगर ये बंदा रूरल है तो इसका ये नहीं मतलब है ना कि इसको खेतों के बगैर मतलब इसके खेत का कोई वर्थ नहीं है। खेतों का भी वर्थ है यार। अगर अगर खेत नहीं होते, एग्रीकल्चर नहीं होता इंडिया में, तो इंडिया कैसे सेल्फ सफिशिएंट आज होता इन द फूड। तो इन दैट एग्रीकल्चर अब तो बहुत टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत वेदर पे काम करता है, एग्रीकल्चर बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लाते, एग्रीकल्चर के बहुत सारे किसान को जो सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी स्कीम्स उसके लिए चलती है, उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। तो वो सब नहीं, क्या क्या उनको टेक्नोलॉजी नहीं हम सिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि नहीं गाँव का मतलब होता है कि गाँव का ऐसा ही बनता होगा, गाँव के लोग ऐसा होंगे, एंड उसके बारे में, गाँव के बारे में मतलब उनके उस काम का कोई वैल्यू नहीं करना। क्यों है ऐसा कि गाँव का जो इंसान खेती बाड़ी करता है उसका वर्थ नहीं है, वो बहुत वर्दी काम कर रहा है, बिकॉज वो आपके लिए फूड ला रहा है, वो आपके लिए खाना बना, वो आपके लिए अनाज उगा रहा है। क्या वो कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाता, इंडिपेंडेंट नहीं बनाता है खाने के मामले में? तो बनाता है, तो उसका भी एक काम का वर्थ है। अब लेकिन फिर हमेशा ऐसा सोचना कि नहीं ओनली द पर्सन और द बेटर, गाँव के लोग ही बेटर हैं बिकॉज वो हमेशा मतलब काम करते हैं, एंड शहरों के लोग लेजी हैं तो क्योंकि वो हमेशा लैपटॉप पे होते हैं। तो ये भी एक गलत ओपिनियन है। श्रीनगर के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, दे डू वर्क, दे गो फॉर जॉगिंग, दे आर कनेक्टेड विद द नेचर। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द नेचर। तो ये हमको प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए अबाउट द रूरल, अबाउट द अर्बन पीपल। एंड हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कि आपने सोचा है कि ये तो गांव का है, इसको कुछ पता ही नहीं होगा, ये तो इसका वो होगा, वैसे कुछ नहीं है। डोंट क्रिएट सच प्रेजुडिसेस इन द लाइफ एक्सेप्ट। पहले आप किसी से भी मिलो, बात करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। जब भी आप किसी से मिलो उनसे पहले बात कीजिए, उनको देखिए, उनके उनके स्किल्स को देखिए, बाद में बताइए कि वो कैसे हैं, रादर देन कि वो कहाँ से आया है, उसने क्या पहनना है, उसको कौन सा लैंग्वेज आती, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि वो बंदे के में क्या क्या उसको क्या skills है, focus on that. Don't judge ever a person on the rural or the urban or the any other thing. Okay, the important thing is कि you need a skill. It doesn't matter कि आप श्रीनगर, आप शहरों से हो, आप गांव से हो, वो कोई मतलब नहीं है, बट आप कितने स्किलफुल हो वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद एक और जो प्रेजुडिस है ना, जैसे हमने एक ओपिनियन बनाया, हमने सोचा कि सिर्फ यही एक बेटर वे है। हम लोग श्रीनगर के हैं, हम लोग बेटर पीपल हैं। जो भी अर्बन लोग होते हैं वो हमेशा बेटर होते हैं, या जो भी गांव के लोग होते हैं, जो गांव के लोग हैं वो हमेशा कनेक्टेड नेचर, एंड जो अर्बन्स हैं वो कनेक्टेड विद द नेचर नहीं है, या जो अर्बन्स हैं वो हमेशा क्या डम्प लेज स्टिंगी होते हैं। ये गलत है। तो अर्बन का मतलब ही नहीं जो लैपटॉप पे रहता है वो हमेशा डम्प और स्टिंगी नहीं, वो लैपटॉप पे काम करते हैं, उठ के जॉगिंग के लिए जाते हैं, उठ के घूमते हैं, उठ के दे फाइंड द कंट्री साइड टू गो फॉर अ वॉक्स। ये भी है, उनके यहाँ बहुत सारी पार्क्स होती है, तो दे गो देयर एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल जॉग और अ वॉक देयर। ओके, तो ये सारा राइट नहीं कायम, ये सारा प्रेजुडिस अपने दिमाग से निकालना चाहिए। ओके, एंड उसके इंपॉर्टेंट है क्रिएटिंग। हम लोग क्या बना स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि हम लोगों के बारे में कोई इमेज फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम एक लड़का हो, ये लड़की है। अब मैं आपसे पूछूंगी बच्चा बोलो आप क्यों लड़की हो, बोलो आप क्यों लड़के हो, वट डज दिस मीन टू बी अ बॉय एंड टू बी अ गर्ल। तो आप क्या आंसर करोगे, इसका क्या मतलब है कि तुम लड़के हो तुम लड़की, वट डज दिस मीन। तो you will be like, ma'am, because I was born a girl and he was born a boy. Is this the answer? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। देन अच्छा फिर क्या है, यहाँ पे आपके यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी बुक में। तो वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि आप बताइए मुझे, वहाँ पे लिखा है कि आप पहले, ओके, तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक, ठीक है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है दे आर वेल बिहेव्ड, फिर दूसरा दे आर सॉफ्ट
स्पोकन एंड जेंटल। तीसरा है दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फोर्थ है दे आर नॉटी। फिफ्थ है दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। फिफ्थ है दे डोंट क्राई। देन दे आर राउडी। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। दे आर गुड एट कुकिंग। दे आर इमोशनल। ठीक है, अब आपको बोलना है कि इन सेंटेंस ऑफ गर्ल्स के लिए कौन सा सेंटेंस रखेंगे, इन बॉयज़ के लिए कौन सा सेंटेंस रखेंगे। आप सब कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि आप इनमें से किस किस सेंटेंस को बॉयज़ वाले कैटेगरी में डालेंगे एंड किस किस को गर्ल्स वाले कैटेगरी में डालेंगे। एंड जो भी हम ये करते हैं ना, इट्स बिकॉज कि हमने कहीं ना कहीं कि हमारे बचपन से बोला गया है, फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू वर टोल्ड कि तुम एक लड़के हो, तुमको लगती है ना तुम एक लड़के हो, क्या लड़कियों की तरह रोते हो। फिर जैसे बोलते हैं लड़की को, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो, तुम एक लड़की हो, तुमको सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए ज़रूरी है ये होना। तो हम लोग एक फिक्स करते हैं कि नहीं, अगर तू लड़का है तेरे को ऐसा होना है, अगर आप लड़की हो आपको ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप लड़की हो आपको इस तरह से होना चाहिए, आपको इस तरह से सोचना है, इस तरह से कुछ चलना है, इस तरह से आपको ग्रो होना है। तो ये जो हम लोग इनकलकेट करते हैं ना बच्चों में पहले से, आपको ऐसा होना है, आपको इस तरह से होना है, तो इसको हम बोलते हैं, हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। ठीक है, हम किसी इंसान को एक पर्टिकुलर इमेज में डालते हैं कि आपका ये इमेज है इन सोसाइटी, आपको ऐसे चलना है, एंड आपका ये इमेज आपको इस तरीके से चलना है। जबकि हर इंडिविजुअल एक यूनिक होता है, एक सबकी एक यूनिक पर्सनालिटीज़ होती है। गर्ल्स को भी पूरा राइट है यार, तुम आप लोग आराम से गुस्सा कर लीजिए, आपको गुस्सा आता है तो कर लीजिए, आपको मन करता है गो फॉर द टू बी एन एथलीट, आपकी कर लीजिए, एथलीट बन लीजिए। आपको बॉयज़ को शेफ़ बनने का मन करता है तो आप बन लीजिए, आपको कुकिंग करने का मन है तो कर लीजिए, आपको रोने का मन है प्लीज़ रोइए। ऐसा क्यों है कि नहीं तुम लड़के हो तुमको रोने, क्यों, क्या उसके इमोशंस नहीं होते? क्या 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 बॉयज़ में गर्ल्स में ये नहीं होता कि हम लोग भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसी में जाना चाहता हूँ, तो इसमें जाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या मतलब हमने क्यों ये बना के रखा है कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसा ही करना है। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं इस बंदे को यही काम करना है और इसके लिए यही इमेज है, जैसे शादियों के टाइम होता है कि ये लड़की सुशील है, इसके अच्छे बाल हैं, इसको खाना पकाना आता है तो इसके साथ शादी करनी चाहिए। तो अब के ज़माने मतलब शी इज़ द बेस्ट गर्ल टू गेट मैरिड। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम एक इंसान का जो कैपेबिलिटीज़ होता है, उसका जो टैलेंट्स है वो ख़त्म करते हैं। बिकॉज अब नाउ डेज क्या हो रहा है ना, बहुत सारी गर्ल्स वर्किंग है, मतलब मैक्सिमम गर्ल्स वर्किंग है, मैक्सिमम बॉयज़ वर्किंग है। ओके, अब हम ये सोच ही नहीं सकते कि हर इंसान, क्योंकि हर इंसान एक अलग होता है, हर इंसान में एक स्पेशल कैपेबिलिटीज़ होती है, सब इंसानों में एक स्पेशल टैलेंट्स होते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि आपको इस तरह से पर्टिकुलर बिहेव करना चाहिए बिकॉज आप गर्ल हो या आप बॉय हो, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं लोगों को, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको वो जो होते हैं ना जानवरों की तरह सर्कस का ट्रेनिंग देते हैं, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। ना कि हम उसको एज ए इंडिविजुअल देखते हैं कि आप तो एक इंडिविजुअल हो, आप तो एक इंसान हो, आप तो एक लड़की हो, आप तो एक लड़का हो, आपके पास एक अपनी टैलेंट्स, आपके पास एक एबिलिटीज, आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, आपके पास जो एबिलिटी आप उस पर काम कीजिए, आपको जो कैपेबिलिटी आप उस पर काम कीजिए। इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग करते हैं कि हम किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर इमेज में डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग करना। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टीरियोटाइपिंग में, हम जैसे गर्ल है, क्या करना है, पेंटिंग ही आती होगी, उसको मेकअप ही करना है, वो क्या घर पे ही हमेशा बैठेगी, यही सब। और बॉय के लिए देखो, बॉय को घर से निकलना है, उसको ट्रेडिंग आएगी, उसको कंप्यूटर चलाना आएगा, उसको पैसों का ये होगा, तो ये सब है। बॉय को जिम जाना है, बॉयज़ के लिए हमने ये पर्टिकुलर बना के रखा, और गर्ल्स के लिए ये गर्ल्स को यही करना है और बॉयज़ को यही करना है। इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग करना, किसी इंसान को किसी फिक्स इमेज में डालना कि नहीं लड़की को यही करना है, नहीं बॉय को यही करना है। नहीं कि हम इस एक इंसान की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं। अब देखिए, आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे क्या हैं, बच्चे या बड़े जो क्या हैं, डिसेबल्ड हैं। ठीक है, डिसेबल्ड का क्या मतलब होता है कि जिनको कोई हैंडीकैप्ड जो होते हैं लोग, जिनको कोई दिक्कत होता है इन द ऑर्गन, लाइक हैंड का, जैसे किसी को दिक्कत होता है पैर का, किसी को लेग का, तो वो लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है,
तो अब आप देखिए कि आपकी कंट्री में जो वो लोग हैं ना, उनसे कैसे लोग क्या बिहेव करते हैं, कि हमने क्या, जो एक डिसेबल्ड बंदा है ना, जो एक डिसेबल्ड बच्चा है या बड़ा है, हम उसको किस सोच से, हमने हमने उनके लिए क्या स्टीरियोटाइप्स बनाया, हमने उनके लिए क्या इमेज फिक्स करके रखी है कि अगर ये बंदा ये डिसेबल्ड है तो ये कैसा होगा। हमने वो बेचारे खुद बोलते हैं कि देखो कि मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं बिकॉज आई एम अ लिम्प। उसका ये नहीं मतलब है ना कि मैं लिम्प हूँ तो मैं दिमाग से भी लिम्प हूँ, तो ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, मैं लोगों से छुपना चाहता हूँ। और एक और बंदा कहता है कि यार ठीक है, मेरी लेग्स में प्रॉब्लम है लेकिन मेरे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, इससे ये होता है कि हम लोगों ने क्या किया है, स्टीरियोटाइपिंग किया है कि अगर कोई इंसान कहाँ से क्या है, अगर कोई इंसान हैंडीकैप है, कहाँ से हैंडीकैप्ड है, बाय लेग, ठीक है, बाय लेग, या उसके आर्म में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम समझते वो इंसान किसी किसी काम का ही नहीं है, वो हमेशा हैंडीकैप ही रहेगा, उसके पास ना कोई दिमाग है, उसके पास ना कोई सोच है, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इस तरह सोचते हैं, हम लोग ऐसे अपनी क्या इमेज बनाते हैं उस इंसान की, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अब क्या होता है ना, अब इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो डिसेबल्ड है ना, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया है, इनको लिखा गया है चिल्ड्रन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या बोलते हैं इन लोगों को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ओके, इनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो बनाए हैं ना, इनके लिए कॉमन स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं, यू लुक सो डिफरेंट, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तुम ये है, क्या इसका दिमाग ठीक है, ये सब हम इनके बारे में सोचते हैं, मतलब एक एक इमेज फिक्स करते हैं अबाउट दिस डिसेबल्ड, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट द डिग्निटी, अगेंस्ट द इक्वालिटी है, अगेंस्ट, मतलब विदाउट लिसनिंग टू देम, विदाउट टॉकिंग टू देम, विदाउट हेल्पिंग देम, या विदाउट गिविंग अ देम एन ड्यू टाइम टू टॉक, हम उनके बारे में इमेज क्रिएट करते हैं कि यस कि इन्हें कुछ नहीं आता होगा, इसे कुछ पता नहीं चलेगा, इसको कुछ इसके हम क्या बात करेंगे, इससे तो ये तो हैंडीकैप है, इसके पास कुछ नहीं है बोलने को, ही कैन स्पीक, ही कैन टॉक, ही हैज़ नथिंग टू से, बिकॉज ही फॉर देम, अगर वो हैंडीकैप बाई द हैंड्स है, आप समझोगे कि नहीं, वो तो उसका तो दिमाग भी नहीं है, उसके पास कोई सोच ही नहीं है, वो तो किसी काम का ही नहीं है। दिस इज हाउ द पीपल थिंक। तो अब आप बताइए कि ये बच्चों ने क्या बोला है अबाउट देम। जैसे आपके स्कूल में कोई हो, आपको कभी नहीं उनके साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए। एंड क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चों को या तो रेगुलर स्कूल में डालना चाहिए, या तो उनको उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बनाना चाहिए। अगर रेगुलर स्कूल में तो क्यों, अगर स्पेशल स्कूल में तो क्यों, दोनों के बारे में आप आंसर कर लीजिए कि ऐसे बच्चों को अगर रेगुलर स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा बच्चों को, और अगर स्पेशल स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पे उनके लिए क्या क्या हमें सुविधाएं देनी चाहिए। तो जैसे आप बच्चे हैं, आप सड़क पे किसी को देखते हैं, ट्रेन में होता है, या तो आप गाड़ी फॉर एग्जांपल कहीं ट्रेन में या कहीं कॉलेज में या कहीं सड़क पे आप देखते हो, तो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए, जो आपके दिमाग में है ना, रादर गो एंड टॉक टू देम, रादर फाइंड क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, आप ये देख लीजिए आप उनके लिए कुछ हेल्पिंग हो सकते हो, रादर देन थिंकिंग कि नहीं यार इसका दिमाग ठीक है, जबकि ये कर सकता है पेंट, व्हेन ही हैज़ अ एनर्जी, व्हेन ही हैज़ अ कैपेबिलिटी, हम उसको नहीं देखते हैं, बस हमने उसका जो अपीयरेंस देखा तो हमने बोला अब ये बंदे में कुछ नहीं है, ही इज़ नथिंग, ही इज़ अ डम्पी, उसका हम मजाक बनाएंगे, जो कि बहुत गलत है। अभी तक हमने पढ़ा कि सारे तरीकों से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है हर चीज़ में हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। फिर हम प्रेजुडिस हम एक राय बनाएंगे, ओपिनियन क्रिएट करेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, एंड सोचेंगे यही एक जो हमने ओपिनियन हमारी है वही एक बेस्ट वे है टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, वही एक बेस्ट वे है कि यही लोग सबसे अच्छे होंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रेजुडिस क्रिएट करना, पहले ही किसी को जज करते बैठना। स्टीरियोटाइपिंग, हम लोग किसी इमेज में फिक्स करते हैं कि शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ बॉय, ही इज़ अ इंग्लिश मैन, शी इज़ अ रूरल पर्सन, तो उनके लिए पहले कुछ दिमाग में स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, तो जो कि गलत होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना इन सब से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट हम लोगों में करते हैं, हम उन लोगों को अलग करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, जो कि गलत
है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द इक्वालिटी है, अगेंस्ट द सोसाइटी है, अगेंस्ट द नॉर्म्स है, अगेंस्ट द पर्सनस डिग्निटी है। ये सब कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी से भी हम डिस्क्रिमिनेट लोगों में करते हैं, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस किस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ डिफरेंसेस पे, उनके साथ डाइवर्सिटी, जब डिफरेंट हम उन जैसे हम नहीं होते हैं, तो उस बेस पे हम उन पे क्या करते हैं, भेदभाव। फिर जो हम उनके बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं, हम उनको किसी इमेज में फिक्स करते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो दीज आर द वेज वही डिस्क्रिमिनेट विद द पीपल। तो इसके बाद एक और तरीके से हम करते हैं, दैट्स इनइक्वालिटी। तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। टुमारो वी विल गो फॉर दैट इनइक्वालिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़िए एंड गिव द रिव्यूज़ अबाउट द क्लास। आप बताइए आपको कहाँ पे और नीड है, आप बताइए कि आपको कहाँ पे और समझ नहीं आया, कहाँ पे आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या आपको नोट की ज़रूरत, आप मुझे मैसेज में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।